नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम उस बेहद रंगीन और शानदार फैंटेसी कहानी के दूसरे एपिसोड का गहराई से ब्रेकडाउन करने वाले हैं। यार, ये एपिसोड पूरी तरह से मुख्य किरदार आरव के उस नाटकीय बदलाव पर फोकस करता है जिसने हम सबको चौंका दिया है। आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे सिर्फ विजुअल्स और बेहतरीन रंगों के जरिए पूरी कहानी बयां कर दी गई, और वो भी एकदम असली गहरे जज्बातों के साथ। शुरुआत करते हैं रहस्यमयी अखिलेश्वर के उस दमदार डायलॉग से। डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। मतलब, जब चारों तरफ खौफनाक परछाइयां हों तो डरना तो लाजमी है ना, लेकिन यही दर्शन समझाता है कि आरव का डर ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बनने वाला है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि पूरी आगे की जर्नी का एक मास्टर प्लान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शक्ति के अचानक जागरण की। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जमीन बुरी तरह कांप रही है, आसमान में काले बादल गरज रहे हैं और अंधेरे से वो भयानक शैडो क्रीचर्स आरव की ओर रेंगते हुए आ रहे हैं। आरव पूरी तरह से घबराया हुआ है और अचानक उसके खुद के हाथों में एक तेज नीली ऊर्जा चमकने लगती है। वो इतना डरा हुआ है कि आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसके हाथों से वो नीली ऊर्जा की एक जबरदस्त तरंग निकलती है और सीधा धड़ाम वो क्रीचर दूर जाकर गिरता है। सच कहूं तो यहीं से आरव को अपनी असली ताकत का पहला बड़ा झटका लगता है। और इसके ठीक बाद आता है दूसरा अहम हिस्सा, एलारा का आगमन। जैसे ही आरव इस झटके से संभलने की कोशिश कर रहा होता है, पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये सीन बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि दोनों किरदारों में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ आरव है, एकदम उलझन में, अपनी नीली ऊर्जा से डरा हुआ, और वहीं दूसरी तरफ पेड़ों के पीछे से एक तेज रोशनी के साथ एलारा की एंट्री होती है। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे हैं और वो एकदम आत्मविश्वासी है। वो अपने हाथ से एक चमकदार चक्र बनाती है और बिना किसी झिझक के उन दानवों को पीछे धकेल देती है। वो चमकदार रोशनी और काले अंधकार का विजुअल कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का था। जब एलारा आरव की ऊर्जा को महसूस करती है तो कहानी का एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। एलारा उसे तुरंत पहचान लेती है कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है, वो तारामंडल का खोया हुआ राजकुमार है। अब यह सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आरव के अंदर जो वो नीली ऊर्जा है ना, वो दरअसल एक अपार सुप्त ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसे एक न एक दिन जागना ही था। और इस बड़े खुलासे के बीच वक्त जैसे थम सा जाता है। चारों ओर फैले उस अंधेरे और खतरे के बीच एलारा आरव की आंखों में देखकर कहती है, मेरा नाम एलारा है और मैं तुम्हें बचाने आई हूं। यहां आपको एकदम असली और गहरी भावनाएं महसूस होती हैं। इतने बड़े जादुई एक्शन के बीच भी ये जो छोटे छोटे इमोशनल पल है ना, यही तो कहानी में जान डालते हैं। खैर, ये शांति बस पल भर की थी, क्योंकि अब शुरू होता है शैडो कमांडर के साथ युद्ध। एक जोरदार गर्जना होती है और मैदान में शैडो कमांडर उतर आता है। ये दानव पहले वाले सभी जीवों से कहीं ज्यादा विशाल है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल आग की तरह धधक रही हैं। अखिलेश्वर की वो चेतावनी याद है, अगर इस दानव को नहीं रोका गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मतलब खतरे का लेवल अब अपनी पीक पर पहुंच चुका है। अब जरा इस हमले के सीक्वेंस को देखिए, एकदम फास्ट पेस्ड और रोमांचक। सबसे पहले इलारा आरव का हाथ पकड़ती है, फिर इलारा के कहने पर आरव अपनी रुकी हुई नीली ऊर्जा को पूरी तरह से रिलीज कर देता है। तीसरे स्टेप में इलारा अपने जादू से एक तेज रोशनी वाला भाला बनाती है, और फिर आखिरी कदम, दोनों अपनी शक्तियों को मिलाते हैं और एक साथ जोरदार हमला कर देते हैं। क्या गजब का टीम वर्क था ये। और फिर एक महाविस्फोट। वो नीली और सुनहरी रोशनी आपस में मिलकर इतनी तेज चमकती है कि पूरा मैदान जगमगा उठता है। वो भयानक शैडो मॉन्स्टर चीखता हुआ हमेशा के लिए अंधकार में गायब हो जाता है। ये पल इतनी ऊर्जा और रंगों से भरा है कि सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस भारी एक्शन के बाद अब आती है तूफान से पहले की शांति। इस भयानक लड़ाई के बाद का ये पल बहुत ही प्यारा है। दोनों सुरक्षित हैं लेकिन बुरी तरह थक चुके हैं। आरव एकदम सच्चे दिल से एलारा को शुक्रिया कहता है, और जब आरव पलटकर पूछता है और तुम, तो एलारा का वो हल्का सा शर्माना और नजरें चुराना, ये छोटी सी चीज दिखाती है कि इन किरदारों के जज्बात कितने असली और ह्यूमन हैं। साथ ही एलारा ये भी बताती है कि बहुत से लोग आरव का इंतजार कर रहे हैं। मतलब असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है पोर्टल और अंतिम खतरा।
जब ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, तभी आसमान अचानक बीच से फट जाता है और एक बहुत बड़ा काला पोर्टल खुल जाता है। उस दरार के अंदर से एक बेहद भारी और खौफनाक आवाज गूंजती है, राजकुमार, तुम बच नहीं सकते। आखिर ये अनदेखा दुश्मन है कौन? अखिलेश्वर की वो कांपती हुई आवाज साफ कर देती है कि यही असली खतरा है। ये कोई आम चेतावनी नहीं, आसमान से गूंजता हुआ सीधा मौत का फरमान है। और यहीं पर आरव के चरित्र का वो शानदार बदलाव दिखता है। एपिसोड की शुरुआत में जो आरव डर के मारे आंखें बंद कर रहा था, अब वो पूरी तरह बदल चुका है। आसमान में उस डरावने पोर्टल को देखकर अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग है। वो डरा हुआ लड़का अब एक निडर राजकुमार बन गया है, जो सीधे खड़े होकर साफ कहता है कि इस बार वो भागेगा नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे जाकर आरव क्या करेगा? उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदल तो लिया है, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश्वर ने कहा था, लेकिन ये नया दुश्मन तो पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी लग रहा है। वो विशाल काला पोर्टल और उसके अंदर की वो डरावनी आवाज, वो इस नए और भयानक खतरे का सामना कैसे करेगा? क्या आरव की नई शक्तियां इसके सामने टिक पाएंगी?